वेलकम इन एडू एथिक्स स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे HCF। देखिए, आज हम करेंगे HCF वेट एंड LCM। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे LCM फाइंड आउट कर सकते हैं और HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, जो कि मतलब HCF की। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक बार ये पढ़ लेते हैं। HCF of two or more given number is the highest or greatest of their common factor. It is also known as greatest common divisor, that is GCD. To find the HCF of two or more numbers, we can use any of the following method: common factor method or prime factorization method. पहले हम देखेंगे कॉमन फैक्टर मेथड, CF जिसे हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम तीन नंबर लेते हैं, सपोज 18 and 30 and 12, इसके हम पहले लिख लेते हैं फैक्टर। 18 के फैक्टर लिख लो पहले 1, 2, then 3, 4 है, 3 इसका नहीं है, सॉरी, नहीं है, एक मिनट देखिए, मैं लिख रही हूँ। Okay, so here you can see the factor of 18, 12 and 30. So factor of 18 are 1, 2, 3, 6, 9, 18. 12 के है 1, 2, 3, 4,
6 12 30 क्या 1 2 3 5 6 10 15 30। अब हमें इसमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 देखिए सब में होता है तो 1 को गिनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ 2 गिनेंगे, 3 भी है इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए तो। ठीक है तो 2 और 3 मान लेते हैं। 2 and 3 are the common factor of these three numbers that I have given you, right? तो ये होता है कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक है, ये HCF का एक मेथड होता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए हम कोई नंबर लेते हैं, 12 लेते हैं। हमें इसका HCF निकालने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा हम 2 से इसको करते हैं। ठीक है, अगर 2 से नहीं हो रहा तो 3 से। तो सबसे पहले हम 2 से करके देखेंगे। अब हम देखते हैं 2 6 अगर हम 12 करेंगे, 2 6 12 हमारे पास आता है। अब 6 2 से डिविजिबल है तो हम 2 3 6 करेंगे। अब मुझे लगता है अब 2 नहीं आ सकता क्योंकि अब 2 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो हम 3 लेंगे क्योंकि 3 से ऑफकोर्स डिविजिबल है। 3 1 3। उसके बाद हमारे पास आंसर निकल गया 2 इंटू 2 2 4 4 3 12। फिर से वही आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। लास्ट में हमेशा हमारे पास 1 आना चाहिए। हाँ अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है इधर हमें, दिस वन, इसमें आप देखिए क्या दे रखा है। बहुत इजी होता है ये, थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। देखिए हियर हमारे पास क्वेश्चन है 27 का HCF निकालो। हमने 27 का HCF कैसे निकाला, लेट मी एक्सप्लेन यू। चलिए पहले हम देखिए क्या ये 27 2 से डिविजिबल है, नहीं हो सकता 2 से डिविजिबल। तो ये देखिए आप इसकी ये वाला डिजिट देखिए, क्या 7 एक इवन नंबर है या फिर ये 7 2 की टेबल में आता है, नहीं आता। इट मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो हम इसको सीधा 3 से करेंगे। अब आप देखिए 3 ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 27 आंसर आए। हाँ ऐसा नंबर है। अगर हम 3 9 27 करें, 3 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास 27 आ सकता है। अब 9 जो है, अब 9 लाने के लिए हम 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। 3 3 9 होता है। अब 3 को लाने के लिए हम ऑफकोर्स 3 1 3 करेंगे। लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा 1, मतलब लास्ट जो हमारे पास बचेगा होगा 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक ये चलता रहेगा और लास्ट में एक बार 1 तो आना ही है। तो अब आप करके देख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27। इसे आप देख लीजिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और देख लेते हैं। अच्छा आपको फैक्टर 3 के जो फैक्टर ट्री होता है आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। फैक्टर ट्री
लेकिन फर्दर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 36, राइट। 36 है हमारे पास। थोड़ा छोटा कर लेती हूँ मैं साइज ब्रश का। या हियर वी हैव इट इज गिवन 36। 36 को अगर आप देखिए, एक मिनट, 36 को आप 2 से इंटू कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो आप देखिए अगर हम करेंगे, हम इसको 6 से भी कर सकते हैं। तो अगर हम 6 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा, राइट। हम इसमें किसी कोई भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन आंसर 36 आना चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम स्टार्ट 2 से ही करें, राइट। लेकिन इधर अभी हमको दिख रहा है कि 6 और एक इवन नंबर है और लास्ट में ऑड नंबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक और बार ऐसे कर देंगे, फिर हम 3 इंटू 2 3 इंटू 2 करेंगे और फिर हमें मिल जाएगा एक प्राइम नंबर, राइट। फिर हमको एक प्राइम नंबर मिल जाएगा। जब तक हमें एक प्राइम नंबर नहीं मिलता एंड में, तब तक हम इसको करते जाएंगे। सो अगर हम करेंगे इसमें देखिए 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 36 आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम 18 इंटू 2 कर सकते हैं। 2 8 are 16, राइट, एंड 2 2 3 36। तो ये होता है HCF। HCF तो हमको पता लग गया हम HCF कैसे करते हैं। Now there is something more. See, अब हम करेंगे LCM, मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको कैसे हम करते हैं, देखिए, here you can see। पहले हम एक बार ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM ऑफ 2 or more given number is the lowest or smallest or least, or we can say minimum of their common multiples. If two numbers are co-prime, then the LCM is the product of two numbers. Find the LCM of 7 and 3. तो हमको LCM इसमें होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हम कैसे करते हैं, इसका भी एक मेथड है और वो भी सेम मेथड है। इसमें हम मल्टीपल्स लिख देते हैं, फिर हम देखते हैं जो इसमें हम फिर वो देखते हैं कि वो नंबर जो कि तीनों में आ रहा है, राइट। कि तीनों में आ रहा है, राइट। जैसे इसमें हमको दे रखा है 8 के मल्टीपल्स, 12 के मल्टीपल्स और 18 के मल्टीपल्स लिखो। अब इनमें से कोई ऐसा आपको नंबर ढूंढना है इन तीनों में से जो कि इन तीनों की टेबल में आता हो। तो मुझे दिख रहा है 72 here also 72 and here also 70, sorry here नहीं, here also 72, right। so it means 72 जो है वो इन तीनों का क्या है, कॉमन मल्टीपल है। अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए,
उसी का लेते हैं 8, कौन सा था वो, कितना था, 8, 12 एंड 18। चलिए 8, 12 एंड 18। हाँ चलो 8, 12, 8, 12 और 18, राइट। अब हम इसको देखिए कुछ ऐसे फॉर्म में देखेंगे, इधर 8, फिर इधर 12 और फिर इधर 18, ठीक है, कुछ ऐसे से फॉर्म में। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इसको, एक मिनट, बहुत दिक्कत हो रही है इसमें लिखने में। 5, कैन यू जस्ट वेट। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे 2 से, ठीक है। अब आप देखिए 2 4 जार हम 8 कर सकते हैं, राइट। 2 6 जार 12 एंड 2 9 जार 18। अभी भी 2 से हो सकता है, राइट। तो 2 2 जार 4 हम कर सकते हैं और 2 3 जार 6 भी हम कर सकते हैं एंड 2, हाँ 9 से नहीं कर सकते तो हम 9 का 9 ही रहने देंगे, आगे चल के देखेंगे 9 का क्या होगा। अभी भी हम 2 से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम 2 1 2 1 जार 2 होता है, फिर इधर 3 नहीं कर सकते और इधर भी नहीं कर सकते। अब क्या करना है 2 का, अब कुछ काम नहीं है 2 का। अब हम 3 से शुरू करते हैं। ओह मेरे पास स्पेस नहीं है, व्हाट कैन आई डू नाउ, इट्स ओके, हम इधर ट्राई कर लेंगे, फाइन। 3 या 1 रहने देंगे। अब आप देखिए 3 इधर भी 1, अब 9 का तो, अब हाँ 3 3 ज़ा 9। अब हम फिर से एक बार 3 से करेंगे, फिर हमारे पास इधर 1 आ जाएगा, इधर भी 1, फिर 3 1 ज़ा 3, राइट। तो हमारे पास फिर ये आंसर आ जाएगा। अब हम इसको इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, देखिए 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, देन 24 इंटू 3 आप कर लीजिए, तो 24 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, हाँ 12, देन 3 2 ज़ा 6 7। सो देखिए अभी भी 72 आ रहा है, इसका मतलब हमने सही किया है। एक ये मेथड है, तो आपको ये वाला मेथड भी आई होप समझ में आ गया होगा। कैन वी टेक सम मोर एग्जाम्पल, फिर आपको क्लियर हो जाएगा आई थिंक, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार छोटा लेते हैं। चलिए 32 21 नहीं था 22 ही लेते हैं अभी, रुकिए। वेट, हाँ चलिए 32 एंड 24 लेते हैं।
गॉड. ट्वेंटी फोर एंड 32 को हम 2 से करेंगे. अब आप देखिए 2 अगर हम करें 2 12 जार 24 और अब हम 32 से कैसे कर सकते हैं देखते हैं. हम 2 इंटू 16 कर सकते हैं. उसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो 2 6 are 12 एंड देन 2 8 are 16. फिर से 2 से 2 इंटू 3 देन 2 4 are 8. फिर से एक बार 2 से 2 3 का 3 2 2 are 4. फिर से 2 से. अब मैं आपको लिख के कैसे दिखा पाऊँ. चलिए इधर कर लूँ. हाँ इधर 2 है ना हमारे पास. ये वाला चल रहा है अभी 3 और 2 का राइट. तो 2 इंटू देन 3 का 3 2 1 2. अब हम 3 से करेंगे. फिर हमारे पास क्या आएगा 3 1 3 एंड देन 1. इसका मतलब हम करेंगे 2 इंटू 2 है ना इंटू 2 फिर एक और इंटू 2 फिर इंटू 3. 2 2 are 4 4 2 are 8 2 2 are 4 4 2 are 8 8 2 are 16 and then 16 2s are 16 2s are 32 then 32 into 3 96 right. So this will going to be your correct answer. Let's back to our topic. So I hope आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा. और आज हमने क्या पढ़ा LCM एंड HCF. आज हमने पढ़ा LCM एंड HCF. ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ना ये और बहुत इजी भी था. और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी वेबसाइट में जाके जो हमारे वीडियोस हैं वो देख सकते हैं. लर्न स्टूडियो में भी हमने वीडियो बहुत सारे अपलोड किए हैं वो भी आप देखिएगा. एंड आई एम थिंकिंग दैट एक्चुअली इसके लिए मैं आपके लिए कमेंट्स ऑन रखूँगी ताकि आप मुझे बता सकें कि हम वीडियो लर्न स्टूडियो में ज़्यादा अपलोड करें या फिर एडू एथिक्स में. क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा कि एडू एथिक्स के इतने सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चों से देख नहीं रहे हैं. लेकिन लर्न स्टूडियो के बढ़ रहे हैं और हम उसमें अपलोड कर नहीं रहे हैं राइट. सो आप मुझे बताइए कि हम किस में अपलोड करें राइट. तब तक के लिए थैंक यू.